हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो कैसे बना रही हूँ देखिए, गोभी को घिस लिया है। ये फूल गोभी है जिसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाली हुई है। और ये जो है इसमें से मुझे पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मैंने गोभी घिसी तो उसमें पानी था ही नहीं। तो हरी मिर्ची के बाद मैंने यहाँ पर डाला है ग्रेट किया हुआ अदरक और धनिया। धनिया आप खूब सारा डालो क्योंकि अभी सीज़न है। और अब मैंने जो चॉपर में चॉप की है ना प्याज को मैंने चॉपर में चॉप किया है, बहुत ही फाइनली चॉप किया है। जितना फाइनली चॉप करो पराठे उतने अच्छे बनते हैं। इसमें चाहो तो आप थोड़ा पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। प्योरली कलीफ्लावर के पराठे बन रहे हैं ये। और इसके बाद करेंगे इसमें मसाला। तो थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा थोड़ा सा, जिससे कलर आ जाए। बाकी तो हरी मिर्ची तो है ही। धनिया पाउडर डाला है मैंने खूब सारा। और अब इसको मिक्स कर लूँगी नमक डालने के बाद। तो हमारी स्टफिंग हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो बड़े ही शौक से, बड़े चाव से सीज़न के पहले गोभी के पराठे आज मैं बनाने जा रही थी और हो गई कुछ बहुत ज़बरदस्त वाली गड़बड़। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल जैसे तैसे मैंने कुछ 3 पराठे बहुत ही मुश्किल से बनाए, बहुत ही मुश्किल से। आप देख भी सकते हो यहाँ पे पराठे फटे फटे बन रहे हैं, जबकि मेरे पराठे ऐसे नहीं बनते हैं। तो रीज़न मैं आपको अभी कैमरे के सामने बताती हूँ। सब भूखे रह गए हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया है आज। सिर्फ अभी ने 3 पराठे खाए थे क्योंकि अभी का ट्यूशन था और टाइम हो रहा था, तो उसको मैंने फटाफट से दे दिए थे। ये व्लॉग है 3 दिसंबर और 4 दिसंबर का, यानी कि जी हाँ, ये 2 दिन का व्लॉग है। यानी कल का ही व्लॉग, आप बिल्कुल रीसेंट व्लॉग देख रहे हो, ये कल का ही व्लॉग है। तो बस खिला दूँ अभी को। गुड आफ्टरनून गाइस। और आज ये ईद का चांद यहाँ पे बैठा हुआ है। बहुत दिन के बाद घर में है। हाँ, बहुत दिन के बाद आज घर में काम करते तुमको लगता है ना कि हम काम नहीं करते, निकट्टू बैठे है निखट्टू। लेकिन हम बहुत काम किए हैं। और आज एक कॉमेडी हो गई है। हम हमारी बीवी को 42,000 दे चुके हैं। हम उसे उधार लिए थे 50,000 रुपया कार के लिए। हाँ, हमारा जो रेड वाला कार है, आप देख रहे होंगे बहुत दिन से हम उसमें गए नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि वो रिपेयरिंग में है। काफ़ी सारा उसमें काम था। पहले हम सोचे थे एक छोटी नई कार ले लें, नई या सेकंड हैंड, बट वो कुछ हमारा सेटिंग नहीं हो पाया। तो फिर हमने इसी को रिपेयरिंग में डाला हुआ है। तो वो है अभी रिपेयरिंग में। भी दूसरी कार है, इसलिए काम चल रहा है। तो हम लोग अभी क्या पी रहे हैं दिखाओ जी। ये भी पी रहे हैं, प्रसाद भी पी रहे हैं। सीताफल का शेक है ये। हमारे सिटी में ना एक जगह बहुत अच्छा मिलता है, तो आजकल हम ऑलमोस्ट एवरीडे पी रहे हैं। आपको लगेगा ठंडा शेक ठंडी में, मैं नहीं पी पा रहा हूँ। तो आप बाहर बहुत कुछ अलग अलग खा रहे हो ना। शादी के सीजन में ऑर्डर पे हैं तो कुछ ना कुछ नया नया खाते ही रहते हो बाहर। ये क्या बात हुई? हम घर में बैठ के सीताफल शेक भी ना पिए। यहाँ पे आजकल सीताफल का सीजन है गाइस, तो फ्रेश सीताफल का शेक बहुत अच्छा एक जगह मिलता है। और आज स्पेशली हमने मंगवाया है, गणपति को धराया है, क्योंकि हम रोज़ पी रहे हैं। कल मैं गणपति को रखना भूल गई थी, मुझसे गलती हो गई थी। तो आज उनको मैंने रख दिया उनके सामने। और एक और रीज़न है, कॉमेडी हो गई है। मैं बना रही थी गोभी के पराठे। आपने देखा ना मैंने स्टफिंग वगैरह तैयार की, एंड ट्रस्ट मी इतनी टेस्टिंग स्टफिंग बनी है ना कि आपको क्या बताऊं। है ना विवेक, आपने एक बाइट लिया था ना अभी के में से। लेकिन कॉमेडी ये हो गई है कि हम सारे आज भूखे रह गए हैं। अब हम भूखे क्यों रह गए वो बताती हूँ आपको। एक्चुअली ना कुछ दिन पहले मेरे घर में वीट खत्म हो गए थे। हम लोग गेहूं भरते हैं और फिर पिसवाते हैं चक्की पे, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो इन्होंने भी भरे हुए थे। हमने भरे थे 80 किलो मार्च में। हमें क्या पता खत्म हो जाएंगे, हो गए खत्म हमारे वहां जाने से पहले जो हम घूमने गए थे। आने के बाद ये 20 किलो के 25 किलो कितना लाए थे? 25 किलो लाए थे ना, 25 किलो ये लाए थे। अब ये मुझे वहां से फोन किए थे, इन्होंने कहा था 38 रुपीज kg वाला भी है और 56 वाला भी है। तो मैंने तो यही बोला कि भाई 56 वाला ले लो, बेस्ट क्वालिटी हम वीट खाएंगे। अब ये ले आए। अब इसको हमने जब पिसाया तो कल पिसाया। पीसी, हाँ, सिहोरी पीसी था। तो वैसे तो पतंजलि का आटा मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, वो चल रहा था, वो फिनिश हुआ हमारा परसों। तो कल भाभी हमारे जो गेहूं रखे थे, जो ये लेके आए अभी रिसेंटली 25 kg, तो वो हमने पिसवाया थोड़ा सा निकाल के। अब वो पता नहीं वो किस टाइप का गेहूं है, जबकि इतना महंगा गेहूं है, 58 रुपीज़ kg। तो मैंने जो है सोचा आज चलो भाई पराठे बनाते हैं गोभी के। तो आटा मैंने मीनाक्षी से बंधवाया और मैंने अपनी स्टफिंग वगैरह तैयार की, जैसे कि आपने देखा। और जब मैं बनाने लगी तो वो आटे में वही नहीं है, चिकनाहट होती है ना, जिसे आटा खिंचता है, वो ऐसे टूट रहा है जैसे मक्के का आटा टूट जाता है। और फिर मैं इन पे गर्म हो गई। मैंने कहा ये क्या तुम उठा के ले आए हो? और सब भूखे रह गए। जैसे तैसे मैंने अभी को तो बना के दे दिया, अभी ट्यूशन चला गया है। प्रिशा का भी बाकी है, प्रिशा घर पे ये भी जाएगी। जैसे तैसे अभी को तो बना के दे दिया, हम सब भूखे रह गए क्योंकि बेलना मुश्किल हो रहा था उसको। तो ये वहां जाके आए हैं। क्या बोला वो बता दो। उन्होंने ऐसा कहा कि आप खुद जाओ दड़ाने के लिए चक्की पे। दड़ाना है यानी पिसाना। तो हाँ, तो अब से हम लोग खुद जाएंगे और खुद पिसा के लाएंगे। अभी तक हमारी भाभी जा रही थी पिसाने के लिए।
भाभी को भेजते थे हम लोग, भाभी चली जाती थी रिक्शा से और पिसा के ले आती थी चक्की से। बट नाउ वी हैव टू गो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद मिक्सिंग हुआ है कुछ। अब इतना सारा आटा है, 10 किलो पिसवाया मैंने, विवेक पूरा डब्बा भर गया। अभी 10 किलो क्या करूँ मैं। रोटी तो फिर भी बन रही है ठीक ठाक, बहुत अच्छी तो नहीं बन रही है पर ठीक ठाक बन रही है, पर स्टफ़ पराठे नहीं बन रहे, क्योंकि जब उसको हम ऐसे करते हैं, मतलब भरते हैं ना अंदर वो, और फिर उसको चिपकाते हैं तो वो चिपक नहीं रहा है आटा और टूट टूट जा रहा है जहाँ पे स्टफिंग है। ऑब्वियसली क्योंकि उसमें चिकनाहट ही नहीं है आटे में। गेहूँ के आटे में तो स्टार्च होता है तो चिकनाहट होती है ना, तो आज सब भूखे रह गए हुए हैं। फिर हमने ना मेथी आलू की सब्ज़ी रखी थी कल की फ्रिज में, उससे हमने रोटियाँ खाई, क्योंकि मीनाक्षी थोड़ी रोटियाँ भी बना के गई है। तो मैंने फिर इनको खुश करने के लिए सीताफल क्या हो रहा है, सीताफल शेक मंगवाया। प्रिशा भी पी रही है, गन्नू को भी दे दिया। 3 बार पिया, मैं पहली बार पी रहा हूँ। अब घर पे होते नहीं हो तो क्या करें, घर पे होगे तो पियोगे ना। मेरे लिए होटल ढूंढ रहा हूँ। गो IBBO पे लगे हैं। नहीं आप गलत समझ रहे हो, हम कहीं नहीं जा रहे हम ये जा रहे हैं। अकेले जाने वाले हैं, शायद नेक्स्ट पेट के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ जाएंगे शायद, हमारे पेट के लिए जा रहे हैं। शायद नेक्स्ट मंथ का है ना, वो नेक्स्ट मंथ का है। प्री वेडिंग है इनका, तो उसके लिए उदयपुर या पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, तो उसके लिए गो IBBO पे होटल देख रहे हैं। 2 रातें रुकने वाले हैं ये, 2 रातों के लिए मुझे आज़ादी मिलने वाली है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारी बीवी हमको हेल्प करती थी ढूंढने में, लेकिन हमको हेल्प नहीं करती है। टाइम नहीं मिलता है ना आजकल। मैं मेरे ऑडियंस के लिए टाइम बहुत नहीं निकाल पाई, आपके लिए कहाँ से निकालूँ बता। ये बहुत टेस्टी है ना। बाय द वे आज 3rd आप कभी नवसारी आओ, सब लोग 1,71,000 फॉलोअर आओ, हम आपको सबको पिलाएंगे। ऑफ कोर्स मैं तो सबको पिला दूंगी यार, दिल से। हाँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारी बीवी पिला देगी दिल से। हाँ मुझे नहीं पिलाती, आप लोग को पिलाएंगे। आपको नहीं पिलाया तो ये क्या, किसने मंगवाया है? ये आपकी बीवी ने ही मंगवाया है, ऐसे मत बोलो। बहुत ही टेस्टी लग रहा है और ये और रियल है, एसेंस नहीं है। एसेंस नहीं है, रियल सीताफल का आजकल यहाँ सीजन है। ये बड़े बड़े साइज के सीताफल मिल रहे हैं और इतने टेस्टी निकल रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? यूँ कर रहा हूँ, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और आज बाय द वे 3rd दिसंबर है, तो आप समझ लो बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ना मनाली से आके, विवेक आपने देखा मुझे व्लॉगिंग करते, व्लॉगिंग ही नहीं करी है, तो अब बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स आएंगे। और अब वो जो पता है इतना गुस्सा आ गया था एक पल के लिए जब पराठे नहीं बन रहे थे ना, मैं बहुत बड़बड़ाई हूँ इन पे, बहुत बड़बड़ाई। आज एक दिन में घर में था तभी हमको बहुत बोले हैं। अरे यार बस हमारा लहू पी गए हैं यार, मैं इतने मन से पराठे बना रही थी सबके लिए, और मैंने कितनी स्टफिंग बनाई आपने देखी ना, पूरा मेरा तसला भर गया है। वो जो कढ़ाई है मेरी स्टील की, इतना मैंने स्टफिंग बनाया था कि सबको 4 तो खिलाऊंगी। और आज इसीलिए हमने और कोई लंच नहीं बनाया, सिर्फ रोटी बनाई मीनाक्षी ने कि चलो भाई वो रात को काम आ जाएंगे, अभी पराठे हो जाएंगे। और फिर वो चीज़ बनी ही नहीं। अब मैंने वो उठा के फ्रिज में रख दिया है। अब रात को ये हम लोग ना दूसरा आटा लेके लाएंगे ना दूसरा। अब मुझे गूंदना पड़ेगा। हाँ ये मुझे गूंद के देंगे, बहुत अच्छा आटा गूंदते हैं, और जब ये गूंदेंगे ना अच्छा मैं शूट करूंगी। गूंदना पड़ता है भाई, रहने दो, बदनाम कर रहे हैं मुझे। और कोई बात नहीं मिली तो बदनाम कर दो बीवी को। बहुत यम है। अगर आपके यहाँ पे सीताफल आ रहे हैं ना, शरीफा बोलते हैं ना, तो आप खाइए, अभी सीजन है हमारे गुजरात में। शरीफा बोलते हैं। इवनिंग गाइज, अभी रात हो गई है, मतलब रात होने की बिल्कुल तैयारी है, अंधेरा होने वाला है। और मैं सो गई थी आपसे बात करने के बाद, और बच्चे ऑलरेडी ट्यूशन में हैं। और अभी मैंने ये चेंज करी है कुर्ती इस जीन्स के साथ, और सो गए थे, हम दोनों सो गए थे, पति पत्नी ही, थोड़ा सा वो शेक वगैरह पी के। अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के टेम्पल, क्योंकि आज सैटरडे है। और यहाँ एक टेम्पल है जिसका काफ़ी नाम है, वीरवाड़ी के नाम से हनुमान जी का मंदिर है। तो बच्चों को ट्यूशन से लेंगे, रास्ते में से मुझे आटा लेना है, क्योंकि मुझे गोभी के पराठे बनाने हैं, वो स्टफिंग फ्रिज में रखी हुई है। और चाय हमने पी ली अभी, जस्ट मैंने सो के उठ के पहले चाय ही बनाई थी, फिर विवेक को उठाया था। इनको भी आज थोड़ा सा आराम करवा दिया, क्योंकि रोज़ कितने दिन से 26 तारीख से ऑर्डर पे है, आज एक ही दिन ये घर पे है 26 से अब तक। कल फिर से इन्हें सुबह में इनका ऑर्डर है, तो बस इसीलिए कल तो सुबह सुबह ही है, फिर तो बाकी पूरे दिन तो घर पे हैं। सो थोड़ा इन्होंने भी आराम कर लिया, इनको भी अच्छा लग रहा है। मैं कहा चलो एक दिन घर पे तो आराम कर लो आप, 1-2 घंटा ही भी सो गए। चाय वाय पी के मैं रेडी हुई फटाफट से, और रास्ते में से फ्रूट्स लूँगी, आटा लूँगी, बच्चों को लेंगे, मंदिर जाएंगे, शायद फिर इनके एक फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना है शायद, मे बी। तो बस चलो निकल रहे हैं हम लोग। ये ना एक्चुअली प्रिशा की कुर्ती, अगर आपको याद हो तो प्रिशा पहनती है, तो आज मेरा मन किया, मैंने कहा चलो मंदिर जाते हुए ब्लैक नहीं पहनना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये येलो वाला चेंज कर लिया। और एक चुन्नी भी ले लेती हूँ मैं साथ में। वॉच पहनी है मेरी, कुछ लोग पूछ रहे थे मेरी वॉच कुछ लोग को अच्छी लगती है, तो ये फॉसिल की है, और ये मैंने मिंत्रा से ली थी, और इसकी कॉस्टिंग कुछ 5000 समथिंग थी। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने खुद को गिफ्ट की थी 2020 दिसंबर, मुझे अभी भी याद है, जब हम गोवा में थे वहाँ पे पार्सल आया था। तो चलो फिर मंदिर जाके आते हैं, दर्शन करके आते हैं।
और बच्चों को भी ले लेते हैं। जाने से पहले ये बिस्तर ठीक कर देती हूँ, सोने में ऐसे वैसे हो जाता है। और हमारे यहाँ पे देखो पंखा अभी भी चल रहा है, एकदम से बंद नहीं हुआ है अभी। इतनी ठंड यहाँ साउथ गुजरात में नहीं होती है। साउथ गुजरात में जो ठंड होती है वो अभी लग ही नहीं रही है एक्चुअली। सुबह शाम की होती है, पर ऐसे दिन में या शाम को तो हल्का सा देखो पसीना सा ही है। जबकि आज है 3 दिसंबर लेकिन यहाँ भी ठंड शुरू ठीक से नहीं हुई है। तो ये जो मंदिर मैं जा रही हूँ ना, ये मंदिर है 400 साल पुराना। मुझे पता था कि 100 साल पुराना है। वीरवाड़ी इसका नाम है मंदिर का। ये हनुमान जी का टेम्पल है और हमारे सिटी के आउटर एरिया में पड़ता है, इसलिए आपको लग भी रहा होगा। एकदम सुनसान सा रास्ता लग रहा है बट सेफ़ है। और जब इस दिन हम गए थे ना, यानी 4th को ही गए थे, या नहीं 3rd को, सॉरी, उसी दिन हमें पता चला कि ये 500 साल पुराना मंदिर है। सॉरी 400 साल पुराना मंदिर है। हमें 100 साल ही पता था। तो यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत सारे लोग सैटरडे के दिन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं गाइज़। तो अब मैं आपको अंदर जाके दर्शन करवाती हूँ। पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ बाहर ही नारियल और तेल, सरसों का तेल सैटरडे के दिन चढ़ाया जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अवी को लेके आई हूँ, प्रिशा का ट्यूशन अभी ऑन है तो वो वहाँ है। अवी को ट्यूशन से ले लिया था, तो ये सरसों का तेल, नारियल, ये सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाने वाले हैं। और बस भगवान को यही बोलने के लिए आई हूँ कि बस मेरे बच्चे को जल्दी से अच्छा कर दें। तो यहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग होती है और अंदर भी मैं आपको जाके दर्शन करवाती हूँ। बहुत ही बड़ी सी जगह में ये मंदिर बना हुआ है और मैं बहुत पहले आया करती थी जब प्रिशा नन्ही सी थी, तब के बाद मैंने अब आजकल आना शुरू किया है। और यहाँ आप दर्शन कर लीजिए भाई, इस मंदिर की बड़ी मान्यता है यहाँ पे, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। बजरंग बली की जय। तो ये है पवन पुत्र हनुमान जी का टेम्पल, कष्टभंजन हनुमान जी की जय। ओके, हम लोग दर्शन करके घर पे आ गए हैं और आते हुए मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और चूरमे के लड्डू एक रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छे मिलते हैं, वो लाई हूँ। भगवान को मैं चढ़ा देती हूँ पहले, क्योंकि जब भी कुछ फ्रूट्स या मीठी चीज़ घर में आती है सबसे पहले हम लोग भगवान को धराते हैं। तो ये है आज की मेरे भगवान की थाली। ये चूरमे का लड्डू यहाँ एक रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छा मिलता है। और एप्पल, सीताफल का यहाँ बहुत ज़्यादा अभी सीज़न चल रहा है। और ये अमरूद, बस इतने ही फ्रूट्स में ले पाई। आज सब्ज़ी मार्केट में बहुत भीड़ थी, तो अब मैं ये भगवान को चढ़ा दूँगी और शाम का दिया बत्ती कर लूँगी। आते हुए घर पे मुझे बच गए हैं 8:15 और ये सब मैंने 1-1 किलो लिया है और ये हमने 6 पीसेस लिए हैं। सो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये है गाइज नेक्स्ट डे, यानी कि 4 दिसंबर का दिन। क्योंकि 3rd को फिर मैंने भगवान की पूजा के बाद कोई व्लॉगिंग नहीं की। तो आपको पता है ये रात में बनाने वाली थी गोभी के पराठे, पर रात नहीं हो पाए थे। हमने कुछ और ही सब्जी बना के खा ली थी। और ये मैंने फ़्रॉक पहन रखा है, ये प्रिशा का फ़्रॉक है जो कि मैं कभी कभी पहनती हूँ। आजकल मुझे अच्छा लगता है ये पहनना सर्दियों में। तो कल रात को भी गोभी के पराठों का नंबर नहीं आया गाइस, पता नहीं इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा अभी आज लंच में यही कर लेते हैं, दही, गोभी के पराठे और साथ में अचार वगैरह हो जाएगा। और मैं इस तरह से कपड़ा बिछा लेती हूँ जिससे प्लेटफॉर्म गंदा ना हो। और आपको भी पता है 4 दिसंबर को था संडे, यानी कि कल था संडे। तो संडे के दिन तो ऑब्वियसली बच्चे घर पे ही थे। और ये पालक पनीर बनने वाला है संडे की शाम को, जिसके लिए मैंने पालक वगैरह बॉईल करके रख दिया हुआ है। और यहाँ पे विवेक जी आए हुए हैं और यहाँ भी हमारी कहन सुनन हो गई थी किसी बात पे। भाई देखो हमारा रिश्ता तो ऐसा ही है, हम कभी भी लड़ लेते हैं, कभी भी झगड़ लेते हैं, फिर एक भी हो जाते हैं। पर झगड़ा दिन में 50 बार होता है, 50 बार प्यार भी होता है तो ऐसा ही कुछ खट्टा मीठा रिश्ता होता है पति पत्नी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये पनीर जो मैं लेके आई हुई हूँ, क्योंकि रात को मुझे पालक पनीर बनाना है ना, मैंने आपको बोला, वो रख दूँगी। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शूट कर चुकी हूँ। जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तब भी मैंने बनाया था। बीच में मैंने व्लॉगिंग नहीं की ना काफ़ी टाइम, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, उसे शाम को ही निकालूंगी। तो तब मैंने शूट करके रखी है, कल के व्लॉग में ऐड कर दूँगी, आप देख लेना। बहुत टेस्टी बना हुआ था। फिलहाल बनाएंगे गोभी के पराठे। आज साथ में दाल चावल कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ गोभी के पराठे, क्योंकि स्टफिंग बहुत सारी है। और ये आटा हम लोग नया लेके आए हुए हैं अलग से, 1 किलो आटा लाई थी मैं, क्योंकि घर में जो आटा है उसके साथ तो गड़बड़ हो गई हुई है। और थोड़े मसाले मैंने और ऐड कर दिए और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा गोभी ने, सच्ची में बहुत ही परफेक्ट है स्टफिंग। सो मैं ऐसे गोल गोल बेल लेती हूँ, वैसे सभी को बेलना आता होगा। और स्टफिंग जिस तरह से मैंने बनाई है उस तरह से आप भी ट्राई करना। लंच बॉक्स में तो अच्छे लगते ही हैं, सुबह के उसमें भी अच्छे लगते हैं, नाश्ते में, रात को कभी कभी डिनर में भी कोई खा सकता है। और कभी कभी ना ये जब ये पराठे बनते हैं ना तो फिर ये दाल चावल ये लोग मना करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पराठे बहुत हार्डली बनते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा करके रोटी ही बनती है हमारे यहाँ पे, है ना। तो पहले मैं ऐसे हाथ से ना इसको थोड़ा चौड़ा कर लेती हूँ और इसके बाद फिर बेलना हल्के हाथ से शुरू करती हूँ। देखो बिल्कुल नहीं फट रहा है। कल के पराठे आपने देखे होंगे, इसी व्लॉग में मैंने वो क्लिप ऐड करी थी जब मैं पराठे बना रही थी गोभी के, तो कितने फट रहे थे। ये देखो कितना परफेक्ट बना है। तो मेरे पराठे ऐसे ही बनते हैं और स्टफिंग भी मैं बहुत सारी अंदर डालती हूँ।
तो गाइज़ इस वाले रेसिपी से आप भी ट्राई कर लेना, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे गोभी के पराठे। और अंदर खूब प्याज डालो, जितनी प्याज होगी उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। प्याज, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, आजकल तो सर्दियाँ हैं, ये सारी चीज़ों की बहार है। और ऐसे ही मैं कैबेज के पराठे भी बनाती हूँ, वो भी मैं कभी दिखाऊंगी। सर्दियों में तो आजकल मेरे यहाँ ये स्टफ़ पराठे काफ़ी बन रहे हैं। और बहुत जल्दी मक्के का रोटी और सरसों का साग भी बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पाव भाजी का मौसम आ गया है ऑब्वियसली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि आ रही हैं कमिंग सून। और कहने के बाद भी मैं आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट व्लॉग में मैंने 2 दिन पहले कि मैं रोज़ व्लॉग डालूंगी, लेकिन फिर भी मैंने रोज़ नहीं डाले हैं, माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा सा अभी के साथ बिजी हूँ, मेरे बच्चे को फ्रैक्चर हुआ है, आपको पता ही होगा। बस आपके ब्लेसिंग्स चाहिए वो जल्दी अच्छा हो जाए। और देखो कितना क्रिस्पी पराठा बना है ना, बढ़िया सा। तो इस तरह से आप भी बना के ट्राई करना। और ऊपर से आप बटर वगैरह जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं तो नहीं लगा रही हूँ बटर, जो कि आप चाहो तो बटर हल्का सा ऊपर से लगा के सर्व करो। और जितना आप, कभी मैं तेज़ कर रही हूँ गैस को, कभी हल्का कर रही हूँ, क्योंकि तेज़ करो तो बहुत ज़्यादा तेज़ गैस रखो तो बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं पराठे, थोड़े करारे अच्छे लगते हैं। तो आटा भी जरा कड़क ही बांधा हुआ है। और हल्का तेज़ गैस को करते हुए मैं कभी मीडियम करती हूँ, कभी तेज़ कभी हल्का। तो इस तरह से कड़क कड़क पराठे बना रही हूँ और देसी घी में बना रही हूँ मैं। रिफाइंड हमारे यहाँ पे ना ज़्यादा कोई नहीं खाता, और पराठे भी बहुत रेयर बनते हैं, आपने देखा होगा। और मैं आ गई हूँ पराठे की डिश लेके। ये गरम गरम पराठे, दही, ये रही सर्दियों में अचार। ये अभी की डिश है मेरी, यहाँ है। ये रही मेरी डिश। अचार लिया क्या बेटा? खा लिया। और ये अब हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी पराठे। फिर खा के मैं आपको बताती हूँ कैसे बने। तो कभी कभी तो बनता है ना पराठे खाना, है ना, स्टफ़ पराठे। तो वैसे तो रोज़ हमारे यहाँ रोटियाँ ही बनती हैं, पर अब सर्दियों में कभी कभार पराठे ज़रूर बनेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी से पराठे बने हैं। चलिए लेट्स एंजॉय। तो यहाँ पे मेरे ये परोठा तैयार हो गए हैं सारे, गोभी के एकदम क्रिस्पी पराठे बने। और मेरा हाथ जल गया, देखो बहुत सारे छींटे आज पता नहीं कैसे गरम ऑयल के आ गए हैं बनाते हुए। ऑयल नहीं, घी लगा रही हूँ मैं, उसके आ गए पता नहीं कैसे। मेरा कभी हाथ इतना जलता नहीं है, बट आज बहुत सारे छींटे आए हैं यहाँ पे। अभी आटा हटाऊँगी तो पता चलेगा कितना जला है। बट पराठे बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप इस तरह से ना ट्राई करना, देखो कितने क्रिस्पी पराठास हैं। तो बहुत ही यम्मी बने थे पराठे। और इसके बाद में फिर मैंने मेरे हाथ पे लगाई थी निविया क्रीम ठंडक के लिए, क्योंकि बहुत ही सारी जगह से लाल हो गया था हाथ मेरा। और एक साथ कम से कम 6 से 7 ड्रॉप्स गरम ऑयल की, घी की गिर गई हुई हैं छटक के ना पराठे में से। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।